हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे क्लास सुमिता एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है सीड। सीड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक नन्हा सा बीज एक बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, कभी सोचा है? कभी सोच इतना जान लो कि हर एक बड़ा पेड़ कभी न कभी एक छोटा बीज था। कह सकते हैं कि बीज सिर्फ एक दाना नहीं, एक बेबी प्लांट है। जो जैसे हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं ना, वैसे ही बेबी प्लांट अपने सीड के अंदर सुरक्षित रहता है। तो चलो आज सीड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सीड, ये मैंने सीड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो सीड का जो ऊपरी आवरण होता है, जो कहते हैं कवर होता है, सबसे ऊपर का भाग, वो बहुत आपने देखा होगा काफी हार्ड होता है ना, काफी हार्ड होता है। तो उसे क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। कह सकते हैं कि यह जो अंदर जो बेबी प्लांट है उसका यह एक तरह से सुरक्षा कवच है, उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है सीड कोट। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया? कोटाइलेडन। अब आगे जाके हम कोटाइलेडन को बताएंगे कि एक मोनोकोटाइलेडन है और डाइकोटाइलेडन। आप पहले इसको समझ लो कि क्या है, एक कोटाइलेडन है। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या है? यहाँ पर देखो छोटे छोटे ऐसे करके है ना, ये हो गया हीलियम। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर जो है नीचे का भाग, ये नीचे का भाग, ये क्या हो गया? रेडिकल। इसका क्या नाम है? रेडिकल। और ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा क्या दिख रहा है? छोटे छोटे प्लांट टाइप का दिख रहा है, बेबी प्लांट टाइप का, वो छोटे छोटे प्लांट टाइप का, पत्ता टाइप का दिख रहा है। ये क्या हो गया? प्लूमूल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? प्लूमूल और रेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? इम्ब्रोय बनाता है। ये दोनों मिलकर इम्ब्रोय, दोनों साथ में इम्ब्रोय कह सकते हैं। इम्ब्रोय का ही दो भाग है, प्लूमूल और रेडिकल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सीड कोट हो गया, कोटाइलेडन हीलियम हो गया, यहाँ पर प्लूमूल और रेडिकल हो गया। अब देखो कोटाइलेडन जो है ये दो भाग में बंटता है, दो तरह का होता है, दो भाग में नहीं बैठता है। कह सकते हैं कि यह दो प्रकार का होता है, मोनो कोटाइलेडन, और दूसरा होता है, कुछ साफ से लिख देते हैं, रुक जाओ, मोनोकोटाइलेडन, और दूसरा होता है डाइकोटाइलेडन। किस प्रकार का होता है वो हम समझाएंगे। मोनोकोटाइलेडन और एक होता है डाइकोटाइलेडन। अब देखो मोनोकोटाइलेडन में क्या हो गया, जैसे कि गेहूं को क्या हम दो भाग कर सकते हैं? कभी भी गेहूं के बीज को देखा होगा आपने, तो गेहूं जो होता है इस टाइप का होता है ना, इसे हम दो भाग में नहीं कर सकते। या राइस के दाना, उसे भी हम दो भाग में नहीं कर सकते। तो जिसे हम दो भाग में नहीं कर सकते वो हो गया मोनोकोटाइलेडन का एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? राइस और व्हीट। मेज भी हो गया, मक्का को भी तो अलग नहीं कर सकते। लेकिन डाइकोटाइलेडन में हो गया जिसे हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि जितने भी दाल होते हैं ना, चाहे वो रहर का हो, मूंग हो, मसूर या कोई भी हो, चाहे मटर के दाने को आपने देखा होगा, जब ऐसे करते तो बीज से बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो वो उस तरह के पेड़ के आ जाते हैं डाइकोटाइलेडन में। इसमें आप ग्राम दे सकते हैं, यानी कि चना दे सकते हैं एग्जाम्पल में ग्राम, या मटर पी दे सकते हैं। जितने भी दाल प्रजाति के होते हैं वो सब डाइकोटाइलेडन से दो बराबर भागों में बांटा जा सके। इसका डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, जिस कोटाइलेडन को दो भागों में बांटा जा सके, बराबर भागों में, वो डाइकोटाइलेडन का जो सिर्फ एक ही होता है, जिसे बराबर भागों में, क्योंकि आप चावल के दाने को बराबर भाग बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। गेहूं को भी नहीं बांट सकते, तो वो मोनोकोटाइलेडन में आता है। अब देखो प्लूमूल और रेडिकल, ये क्या? इम्ब्रोय का ही दो भाग है, प्लूमूल और रेडिकल। ये क्या होता है? देखो रेडिकल क्या होता है कि जब निश्चित मात्रा में पानी, हवा और गर्मी मिलती है, तब ये बीज जब मिट्टी में डाल देते हैं, और जब निश्चित मात्रा में पेड़ को पानी, हवा और गर्मी मिलती है, तो ये अंकुरित होना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रेडिकल अपना काम करता है।
रेडिकल क्या करता है, नीचे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और ये क्या बनाते हैं, रूट बनाते हैं। रेडिकल रूट बनाता है, क्या बनाता है, रूट बनाता है। और ये जो प्लूमूल है ना, इम्ब्रोई का जो भाग है प्लूमूल, ये ऊपर की ओर जाता है। सबसे पहले देखो, इतना जान लो कि सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले रूट बनेगा। और रूट क्या करेगा, मिट्टी में से, ये नीचे मिट्टी है ना, नीचे मिट्टी है, तो मिट्टी में से क्या लेगा, वो नमी लेगा, पानी लेगा। अब पानी लेके इस भाग को फुलाएगा, थोड़ा इसमें नमी देगा और नमी देने से क्या होगा, ये भाग फूलेगा। अब फूलने के बाद क्या होगा, प्लूमूल है, प्लूमूल पहले तो रूट बन गया, रेडिकल से तो रूट बन गया ना। अब ये क्या होगा, इधर का भाग, इसमें इसको पानी देगा। अब ये क्या, प्लूमूल ऊपर की ओर बढ़ेगा। प्लूमूल कहाँ से बढ़ेगा, ऊपर की ओर, क्या बढ़ के क्या बनाएगा, सूट का पार्ट बनाएगा। ऊपर के भाग को सूट बोलते हैं ना, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ऊपर के भाग, नीचे का रूट होता है, ऊपर का भाग सूट। सूट में क्या होता है, स्टेम, फ्लावर, फूल, पहले तो स्टेम ही लगता है ना, तो ये ऊपर का भाग प्लूमूल क्या बनाता है, सूट बनाता है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले रूट बनता है, उसके बाद ही सूट बनता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक छिद्र होता है, यहाँ पर कहीं भी छिद्र होता है, वो छिद्र से ही हवा और पानी इस बीज के अंदर जाता है। छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं, ठीक है, उसी से हवा और पानी बीज के अंदर जाता है, तभी तो ये होगा ना, रूट बनेगा, चाहे कुछ भी बनेगा। तो ये हो गया। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे तो हम आदमी है तो कहीं से चल के कहीं चले जाते हैं, लेकिन कभी सोचा आपने कि बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, तो देखो जाते हैं, तो देखो यहाँ पर सब जा रहे हैं, देखो कैसे जाएंगे। तो उनके लिए क्या है कि एक तो हवा के द्वारा, नंबर 1 में कैसे, हवा के द्वारा वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई, तो देख कभी कभी होता है ना, बहुत तेज हवा बहती है ना, बहुत तेज हवा बहती है, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो हवा के संपर्क में आकर हवा के साथ बहुत दूर दूर चले जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो मिट्टी में दब जाते हैं और नया पेड़ का निर्माण हो जाता है। उसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है, सही से पानी मिल जाता है, तो वो नया पेड़ बना देते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि वाटर के द्वारा। वाटर के द्वारा कैसे, जैसे मान लिया कहीं बाढ़ आ जाए, बहुत ज्यादा पानी आ जाए, तो उस पानी में बह के वो बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और नए पेड़ का निर्माण कर लेते हैं। तो कभी सोचा होगा कि ये कोई भी पेड़ एक पार्टिकुलर जगह से दूसरी जगह कैसे आ गया, तो कभी कभी हवा से आ गया, कभी कभी पानी से आ गया। दूसरा एनिमल से भी आता है। एनिमल से कैसे आता है, देखो एनिमल से भी एक जगह से दूसरी जगह बीज चला जाता है। कैसे, अब मान लिया कि एनिमल कुछ खाया और खाने के बाद उसके डंग से, जैसे गाय का गोबर, उसके डंग में वो बीज निकल जाता है और निकल के कहीं जाके जर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से भी, चाहे तो मान लिया कि हम लोग कुछ खा लिए कोई भी फ्रूट और उसको क्या किए कि उसके बीज को फेंक देते हैं, खाने के बाद उसके बीज को फेंक ही देते हैं ना, उसमें जो बीज रहता है, जैसे आम का बीज हो गया, आम खाने के बाद आम के बीज को फेंक देते हैं, जामुन खाते हैं जामुन के बीज को फेंक देते हैं। तो क्या होता है, वो कहीं मिट्टी में दब गया और उसे अगर सही परिस्थिति उसे मिल गई, सही से वो मिट्टी में दब गया और सही पानी हवा मिल गया, तो वो नया पौधा बना देता है। तो एक ये भी कारण हुआ, यानी कि एयर वाटर एनिमल के थ्रू नए पौधे का निर्माण भी हो सकता है। तो देखो एक चीज और हम बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सीड इन द वर्ल्ड कौन सा है? सीड इन द वर्ल्ड, क्या बोला तुमने? मैंगो? नो, मैंगो नहीं होता है। तो बिगेस्ट सीड इन द वर्ल्ड कौन सा हुआ? कोकोडीमेर। कोकोडीमेर यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीज है। यह एक ताड़ के पेड़ के तरह है, जो इंग्लिश में पाम कह सकते हैं। यह ताड़ के पेड़ का बीज है और ताड़ के पेड़ की तरह का एक पौधा है जिसका नाम है कोकोडीमेर। इसका बीज, इसका सीड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बीज है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा और यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में करके पूछ सकते हो, अगर कोई भी इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में करके हमें
इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो, तो हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर किसी और नए टॉपिक पे, कोई खास पार्टिकुलर कोई टॉपिक पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में बताएं, तो उस टॉपिक के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे।